रोहन गुप्ता जी आपकी तरफ से, क्योंकि ऐसी चर्चा चल रही है कि महिला सशक्तिकरण की कुछ और योजनाओं पर आपकी अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं, पीछे भी कुछ काम किया है। आपको लगता है कि ये योजनाएं खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी इंपैक्टफुल साबित होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जितना किया जाए उतना कम है। और आप देखा होगा कि ये भाजपा की एक राष्ट्रीय नीति है कि जितना महिला सशक्तिकरण के लिए हो उतना कम है। जितने भी भाजपा शासित राज्य है वहां पे योजनाएं देख लीजिए, जैसे लखपति दीदी की हम बात करें, बहुत सक्सेसफुल योजना रही। बिहार में जिस प्रकार से उसको किया गया, महिलाओं को माइक्रो लोन दी गई, तो लोन कोई सहाय नहीं थी, और उसमें से काफी बहनों ने अपना स्वरोजगार किया, आत्मनिर्भर करने की बात है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जब आप महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि नहीं उनको कुछ पैसे दे दिए हर बार आता है, नहीं। ये इकोसिस्टम, ये भरोसे की बात है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, राम मोहन जी, जो मैं देख के आऊं इतने चुनाव में, वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा नंबर 1। दूसरा है सशक्तिकरण। पैसे देना ठीक है, वो कोई भी कर देंगे, वो होगा। हाउ टू एम्पावर देम, उनके पांव पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहनें, बेटी, महिला है, उनकी घर की जिम्मेदारी होती है, आखिर में उनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे अपने घर के खर्च को निभाया जाए। तो सशक्तिकरण की बात है, सुरक्षा की बात है, एम्पावरमेंट की बात है। ये तीनों चीजों पे भाजपा ने हमेशा काम किया और करते रहेंगे। और सामने की आप सरकारें देखिए, उनके लिए तुष्टीकरण आ जाता है और हम सशक्तिकरण की बात करें। देखिए, महिलाओं की आप बात करें या मुसलमानों की बात करें, बात है कि कहीं पे भी सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण का मतलब है कि मुस्लिमों के लिए बातें करनी, पर उनके लिए कुछ करने की बात आए तो कुछ नहीं करना। आज जो केंद्र सरकार की भी योजना है, आप प्रधानमंत्री बीमा योजना है या उज्ज्वला योजना है या आवास योजना हो, आज में कितने प्रतिशत मुस्लिम है? 29% मुस्लिम लाभार्थी हैं। तो उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता है, जाति नहीं देखा जाता। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण वर्सेस सशक्तिकरण, वो महिला हो, मुस्लिम हो, यही मंत्र। और इसीलिए जनता जो हमेशा तुष्टीकरण को नकार देती है और सशक्तिकरण को अपना देती है, और यही फर्क है भाजपा और दूसरी पार्टियों। जी, अब मेरा सवाल आशीष चतुर्वेदी जी आपसे, आप कह रहे हैं कि हम 40,000 में कराएंगे, बीजेपी की सरकार पे कोई भरोसा नहीं करता, इनका पैसा पाप का है, हम देंगे, वो पता नहीं कहां से लाएंगे आप। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि इनकी तो पाप की कमाई है, उसमें से कोई महिला पैसा नहीं लेगी। ऐसा होता है क्या? स्कीम आएगी, कोई पैसा नहीं लेगा? क्या केवल पैसा दे करके किसी महिला का सम्मान खरीदा जा सकता है या उसे सशक्त किया जा सकता है? नहीं, ये बात इन लोगों को नहीं समझ में आएगी। आप ये देखिए कि भरोसे की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश देश में वो राज्य है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। तो महिलाओं को ये भी दिख रहा है। और आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि कई पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं बलात्कार के मुकदमे में, फिरौती के मुकदमे में, किडनैपिंग के मुकदमे में। आईपीएस फरार हैं उत्तर प्रदेश के। यहां तक स्थिति आ गई है। ये उत्तर प्रदेश का कानून हमारे यहाँ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं ने यह भी देखा कि आपको मैं दो घटनाएं फट से बताता हूं कि जहां बनारस में 3 बीजेपी के आईटी सेल के लड़कों ने बलात्कार किया, और जब वो बेल मिल रही है उनको, तो उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, विधायक जी केक काट रहे हैं। वहीं सेंगर को जब दिल्ली हाईकोर्ट से कुछ टाइम के लिए एक राहत मिली थी, तो कैसे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री उनके बचाव में उतर गए थे। तो क्या महिलाओं को ये नहीं दिख रहा है? हो सकता है महिलाएं अगर आप पैसे देंगे तो ले लेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो समझदारी से काम करेंगी। पैसे आपसे जरूर लेंगे, लेकिन वोट आपको नहीं देंगी, क्योंकि उनको अपने परिवार, अपने भविष्य भी देखना है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उनकी रसोई। जो किसी 400 रुपए के सिलेंडर को आज आपने लगभग 1000 रुपए पहुंचाया हुआ है, पेट्रोल की कीमतों को कहां पहुंचाया हुआ है, टैक्सेस को आपने जीएसटी, बाकी टैक्सेस को कहां पहुंचाया हुआ है। तो वो भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे होते हैं। ये सोच लेना कि हम केवल जो है कुछ पैसे दे देंगे और वोट खरीद लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को। आप भी तो 40,000 रुपए, आप भी तो 40 का देने का ऐलान कर रहे हैं। इनका तो अभी स्पष्ट रूप से आया नहीं, क्या प्रारूप है उस पर डिबेट बाद में कर लेंगे, लेकिन 40 तो आप भी दे रहे हैं। तो अगर वोट खरीदने का लॉजिक है तो वो आप पे भी लागू हो रहा है। नहीं, हमारे पास बताने को और बहुत सारी चीजें हैं ना। हमने उनकी सुरक्षा के लिए विमेन हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश में हमने शुरू करी ना, भाजपा ने थोड़ी ना शुरू करी। हमने शुरू करी 1090 हेल्पलाइन शुरू करी, हमने डायल 100 शुरू किया उनकी सुरक्षा के लिए। हमने तो आशीष जी, आपको पता है कि आपकी सरकार क्यों गई थी? मैं बस साधारण सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकार गई क्यों थी, आपको पता है? हाँ, एक प्रोपेगेंडा के तहत। क्या प्रोपेगेंडा था? राज है वो बहुत ज्यादा चल रहा था, और आज राम राज्य चल रहा है। आज खुद भगवान राम सुरक्षित नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रोपेगेंडा था?
मतलब महिलाओं को ये पता नहीं कि वो कब सुरक्षित हैं, कब सुरक्षित नहीं है। नहीं, अब ये तो वोट डालने वाले को खुद पता होता है कि वह मैं सुरक्षित हूं कि नहीं सुरक्षित। राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई वो बाकी। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए जीतना हारना लोकतंत्र में चलता रहता है, लेकिन उसका कारण होता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट वो हारे हैं तो वो कारण अगर नहीं देखेंगे तो कल के दिन 12-15 सीटें और हारेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जो व्यक्ति मंथन नहीं करेगा और जानेगा नहीं कि हमने क्या किया है तो वो आगे भी सीटें हारेगा। अगर ये मंथन करेंगे तो जीत जाएंगे। मैं सिर्फ ये मलूक नागर जी पूछना चाहता हूं कि क्यों गई थी ये सरकार पिछली वाली? आप तो 2 टर्म से जीत रहे हैं और अब ये योजना के बारे में अधिकारी अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो जानकारी। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। जो मेजर साहब हैं आशीष जी, उन्होंने बता दिया पोपरगंडा, इनके हिसाब से पोपरगंडा था और सीनियर नेता के मुंह से फिसले हुए सब थे। जनता में उसका बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था। इस पे हम नहीं जाते, हम तो इसी चीज़ पे जाते हैं। महिलाओं की बात अगर आएगी, 7 करोड़ 20 लाख वोटर महिलाओं की बात अगर आएगी तो इस देश में 147 करोड़ लोग हैं जिनमें करीब आधी महिला हैं। तो 73.5 करोड़ में से 283 MP बनाने का परिसीमन बिल पर रास्ता साफ किया। और इस देश की सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसका सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, जिसमें 2 लेडीज हैं, माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी, और दोनों MP। और 283 जो सपने देख रहे थे, जो त्योहार मन रहा था, जो खुशियां मन रही थी, जो तीज अब मन रही है, जो असली तीज मनने वाली थी देश के संविधान के अनुसार, देश के संसद में महिलाओं का रास्ता साफ होना था, इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा बना करके, पूरा स्टेटमेंट दे करके, उसका विरोध करके एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया। तो महिलाएं क्या सोचेंगी? राममोहन जी आप देख लो ना अब इस बात को सीधा सीधा सा। अब ये सीधी बात है, अजय वर्मा इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं और जहां तक बात है, इनकी एक योजना आई थी 1 लाख रुपए वाली पिछले चुनाव में, जिसके पर्चे लेके बाद में महिलाएं ढूंढती रहेंगी कहां पे ये पर्चे भरने हैं, क्या करना है। बुलवा दो है? इससे पहले 72,000 वाली अजय वर्मा जी आप लोग एक योजना लाए थे। बुलवा दो, फिर मुझे बुलवा देना काउंटर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।